लॉरेंस गैंग का गुर्गा जो है खूंखार, इसने दिल्ली के नजफगढ़ में सनसनीखेज मर्डर किया था और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सामने इसने चौंकाने वाला खुलासा किया। सद्दाम डंकी मार के ये लोग जाते हैं फर्जी तरीके से। इस तरह से लॉरेंस गैंग के गुर्गे पकड़ाना, लॉरेंस गैंग खत्म हो रहा है। रैपर बादशाह ने फोन नहीं उठाया तो उसके नाइट क्लब के सामने 2 छोटे छोटे बम फोड़े गए। जिस जेल में अनमोल बिश्नोई बंद है उस जेल की कहानी ये भी है कि उस जेल में रात को रूहों की आवाज़ सुनाई देती है, भूतों की। स्यूकरल जेल नाम है, गिरजाघर का मुर्दाघर, तो उसके ऊपर ये बना हुआ है। क्या पता अनमोल बिश्नोई को भी ठोक दिया जाए। लॉरेंस गैंग के खूंखार गैंगस्टर को दुबई से भारत डिपोर्ट किया गया है और उसने जांच एजेंसी को कहीं ना कहीं बहुत अहम बड़े खुलासे किए हैं। इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पारितोष है, उनसे जानेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, क्या खुलासा हुआ है। खुद उनसे बात करते हैं। पारितोष, क्या कुछ खुलासा हुआ? दुबई से डिपोर्ट किया गया है लॉरेंस गैंग के गुर्गे। मैं बता दूं कि लॉरेंस गैंग का गुर्गा जो है खूंखार, इसने दिल्ली के नजफगढ़ में सनसनीखेज मर्डर किया था, जिसके बाद से वो लगातार छुपा हुआ था। वो फर्जी पासपोर्ट बना के वो अलग अलग देशों में जा रहा था, लेकिन दिल्ली में, माफ कीजिए, दुबई में पकड़ा गया है, जिसके बाद से भारत में उसको डिपोर्ट किया गया और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सामने उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। सद्दाम लॉरेंस गैंग का ये बहुत ही खास मेंबर है जिसने चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके बाद से भारतीय सुरक्षा एजेंसी की नींद उड़ी हुई है। उसने साफ शब्दों में बोला है, जो भी सूत्र दावा कर रहे हैं, साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका है लॉरेंस गैंग का एक ठिकाना बन चुका है। सुरक्षा के नतीजे से जो भी क्राइम भारत में लॉरेंस गैंग के आदमी करते हैं या पुलिस उनको पकड़ती है, ज़्यादातर वहीं पे जाकर वो छुप जाते हैं। गोल्डी बरार की बात करूं, अनमोल बिश्नोई भी अभी हाल ही में पकड़ा गया, वो भी अमेरिका में था। डंकी मार के ये लोग जाते हैं फर्जी तरीके से। आपने देखा होगा शाहरुख की मूवी आई थी डंकी, कैसे कैसे लोग जाते हैं यहाँ से श्रीलंका, पाकिस्तान, अलग अलग देश, भूटान, दुबई होते हुए अरब की अलग अलग कंट्री होते हुए भी आप डंकी का यूज करने लगा। हाँ बिल्कुल, डंकी तरीके से। डंकी एक तरीका होता है कि फर्जी तरीके से छुप छुप के सरहद के पार एक देश से दूसरे देश जाते जाते वो अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो लॉरेंस गैंग के बहुत सारे मेंबर्स अमेरिका में इस समय हैं और हाल ही में हमने देखा होगा लॉरेंस का भाई अनमोल भी वहीं पकड़ा गया। और लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका ही के ये लोग जा रहे हैं। अमेरिका के एक लॉ है, उस लॉ के अनुसार अगर भारत का कोई क्रिमिनल है, अमेरिका में है, वहाँ शरण चाहता है, तो भारत की सुरक्षा एजेंसी भले ही उसको मांग करेगी कि डिपोर्ट कर दिया जाए भारत में, लेकिन भारत में अमेरिका डिपोर्ट नहीं कर रहा है, उस लॉ के कारण ही नहीं कर रहा है। तो इस लॉ के कारण बस लॉरेंस गैंग के बचना आसान हो जाता है गैंगस्टरों के लिए। वहाँ पे पनाह मिल जा रही है, वहाँ पे ये लोग रहने लग रहे हैं, शरण मिल जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बस लॉरेंस के गैंग के लोग नहीं, बम्बिहा गैंग के लोग, जो एंटी लॉरेंस का गैंग चलता है, उसके भी बहुत सारे मेंबर्स इस समय अमेरिका में मौजूद हैं। और ये खबर जब से ये फैली है, कहीं ना कहीं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, पुलिस वालों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि कितने लोग, कितने मर्डरर होंगे डंकी मार के वहाँ पहुँच चुके होंगे और वहाँ से सारा हिंदुस्तान का क्राइम वो लोग मैनेज कर रहे हैं। किसी को ठोकना हो या किसी से फिरौती मांगना हो, रंगदारी करना हो, चाहे कोई भी बड़ा क्राइम को अंजाम देना हो या भारत में रहकर क्राइम करके वहाँ भाग के छिप जाना हो, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा टेंशन है। इस बहस को थोड़ा आगे लिए चलते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अगर इस तरह से लॉरेंस गैंग के गुर्गे पकड़ाना, लॉरेंस गैंग खत्म हो रहा है माना जाए? देखिए, अभी तो दुबई में एक बंदा पकड़ा गया है जिसका हर्ष उर्फ चिंटू। अमेरिका में अनमोल बिश्नोई पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश में शिव कुमार पकड़ा गया। और उसके बाद से अभी 2 दिन पहले की खबर आप देखे होंगे कि पंजाब में 2 शूटर्स का इनकाउंटर होता है, ठीक है, वो भी लॉरेंस गैंग के ही गुर्गे थे। हालांकि उनके पैर में गोली मारी, बाद में हॉस्पिटलाइज किया गया। लेकिन भारत के अलग अलग हिस्से में लॉरेंस के गैंग का इनकाउंटर हो रहा है, उन्हें पकड़ा जा रहा है। लेकिन सद्दाम, बात यह है कि बहुत सारे क्रिमिनल है भारत में से, और जितने भी क्रिमिनल हैं वो कहीं ना कहीं, खासकर युवा जो क्रिमिनल है, वो लॉरेंस को लेकर अब मसीहा मानते हैं, उनमें अपना आइडियल भी देख रहे हैं। हमने खबर चलाई थी कि लॉरेंस के गैंग में भर्तियां चल रही है और उस बम्पर भर्तियां,
और उसमें भी ये लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि लॉरेंस का नाम लेके ये लोग पैसे भी कमा रहे हैं। एक फ़ोन अगर ये कर देते हैं कि मैं लॉरेंस का आदमी बोल रहा हूँ, अब 20 लाख रुपए चाहिए, अब मेरे पास अगर 10 करोड़ है तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा, अपनी जान का फिक्र है, परिवार का फिक्र है, 20 लाख दे दूंगा। ऐसे लोग हैं। अब ये सोचे बादशाह ने फ़ोन नहीं उठाया, रैपर बादशाह ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसके नाइट क्लब के सामने 2 छोटे छोटे बम फोड़े गए। तो ये बादशाह है तो ये खबर बाहर आ गई, लेकिन ऐसे कितने मसले होते होंगे जो ये खबर बाहर नहीं आ रही होगी। हालांकि हम बात करेंगे अनमोल बिश्नोई को लेकर। जिस जेल में अनमोल बिश्नोई बंद है उस जेल में उस जेल की कहानी ये भी है कि उस जेल में रात को रूहों की आवाज़ सुनाई देती है, भूतों की। सिवकरल जेल नाम है। मुर्दा घर होता है ना, क्या नाम है उसका, शमशान कह सकते हैं। शमशान नहीं, मुर्दा घर बोलते हैं, गिरजाघर का मुर्दा घर, उसके ऊपर ये बना हुआ है, समझ सकते हैं। तो वहाँ पे रात को भूतों की आवाज़ आती है। तो कहीं न कहीं सदमे में है अनमोल बिश्नोई कि उसे कहीं कोई उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वहाँ पे खूनखार कैदी और भी हैं, तो क्या पता लॉरेंस के दुश्मनों का कोई आदमी हो और वो वहाँ पे फिर सुपारी दे के अनमोल बिश्नोई को ठोक दो जेल में ही, तो क्या पता अनमोल बिश्नोई को भी ठोक दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अनमोल बिश्नोई की नींद उड़ी हुई है और गुजरात में बंद लॉरेंस बिश्नोई भी पूरी कोशिश कर रहा मेरे भाई को कुछ ना हो, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। लेकिन इस समय की जो खबर है, अमेरिका पर बहुत बड़ा जगह बन गया लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के लिए बचने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया पारितोष हमसे बात करने के लिए। लेकिन अब जिस तरह से दुबई से डिपोर्ट किया गया है, भारत आया है, वो कई खुलासे किए हैं जो हमारे सहयोगी पारितोष बता रहे थे। लेकिन अब और क्या कुछ निकल करके आएगा, इस पर हमारी रहेगी पैनी नजर। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर बताइएगा जरूर। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए।